गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम्स। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में दो प्रकार का होता है बेटा। पहला होता है आप लोगों का होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और दूसरा आप लोगों का होता है बेटा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन इज द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, सेकंड वन इज द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। बेटा अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और वहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी का फेज सेम है, सभी का फेज सेम है, मतलब सॉलिड 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 में है, सभी लिक्विड 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 में है, या सभी गैस 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 के अंदर है। मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर आप लोगों के सेम फेज के अंदर है तो उस इक्विलिब्रिया को होमोजीनियस इक्विलिब्रिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया कहा जाएगा। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट आप लोगों के पास दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही है और वहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर फेज सेम नहीं है, फेज सेम मतलब कोई रिएक्टेंट सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है, कोई गैस में है ना, तो अगर वहां पर फेज सेम नहीं है तो वो रिएक्शन हमारी बेटा कौन सी कहेगी, या वो इक्विलिब्रियम कौन सा कहलाएगा? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्लियर आप लोगों को? वो क्या कहलाएगा? हमारा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। बेटा अगर आप लोगों के पास प्योर सॉलिड है या आप लोगों के पास प्योर लिक्विड है, तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम उनकी कंसेंट्रेशन को हम लोग यूनिटी कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं बेटा? यूनिटी, वन कंसीडर करते हैं। तो देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के, और उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी लिखना सीखते हैं। मान लो एक रिएक्शन है और रिएक्शन है H2 + I2 इज इक्विलिब्रियम विद 2HI। ये भी गैसेस फेज में है, ये भी गैसेस फेज में, ये भी गैसेस फेज में है, तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड पावर रेज्ड टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2। You can also find Kp because reaction is carried out in the gaseous phase. So pressure of HI का square upon pressure of H2 into pressure of I2। तो आप लोग Kc भी निकाल सकते हो और Kp। और देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी सेम फेज में है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। दूसरा H2O, ये मान लेते हैं H2O लिक्विड में है, इज इक्विलिब्रियम विद द H2O गैस। बताओ बेटा के इक्विलिब्रियम की Kc कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड। लेकिन लिक्विड की कंसंट्रेशन हम कितना मानते हैं बेटा? बताओ, यूनिटी मैंने बता दिया प्योर, तो Kc इक्वल टू किसके बराबर बेटा? ओनली कंसंट्रेशन ऑफ H2O। इसका Kp कितना हो जाएगा? प्रेशर ऑफ H2O के बराबर हो जाएगा। बोलो समझ में आई आप लोगों को बात? एक एग्जांपल और करते हैं, तो इट इज टाइप ऑफ किसका? एक लिक्विड में एक गैस में, किसका एग्जांपल हो जाएगा? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना? नेक्स्ट एक रिएक्शन CaCO3 इज इक्विलिब्रियम विद द CaO + CO2। बेटा ये गैसेस फेज में है, ये सॉलिड फेज में, ये सॉलिड फेज में है, तो Kc कितना होगा? लिखो बेटा Kc कितना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CaO, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। बट आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ CaO इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 को कितना मानूंगा? यूनिटी, बिकॉज़ कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, तो Kc इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ओनली कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो इसका हम Kp कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर ऑफ CO2। बोलो बेटा समझ में आया आप लोगों को? ये रिएक्शंस थी। चलो और रिएक्शंस के एग्जांपल कर लेते हैं, घबराना नहीं है क्योंकि डर के आगे क्या है? जीत है। N2 + 3H2 इज इक्विलिब्रियम विद 2NH3। तो Kc बताओ क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर क्यूब। Kp कितना हो जाएगा बेटा? ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का टाइप, तो Kp क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ N2
इनटू प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। ये आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे बेटा, इनके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे और इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। नाउ मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ और बात करते हैं यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन है AA प्लस BB इज इक्विलिब्रियम विद द XX प्लस YY। सो इसका Kc कितना हो जाएगा बताओ, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ x की पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ y की पावर y, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। बोलो, आपको पता है कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर x, y भी यही कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर y अपॉन मोल पर लीटर की पावर a अपॉन क्या लिखूं, मोल पर लीटर की पावर b। तो इसको मैं कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकता हूं, मोल पर लीटर की पावर x प्लस y अपॉन मोल पर लीटर की पावर a प्लस b, a प्लस b। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोल पर लीटर की पावर x प्लस y माइनस a प्लस b। x प्लस y इज द मोल्स ऑफ, किसके मोल्स बेटा बताओ, प्रोडक्ट के। तो इसको क्या लिख लूं बेटा, मोल पर लीटर, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको क्या लिख लूं, मोल्स पर लीटर की पावर डेल्टा Ng। तो जिस प्रकार से आप लोगों की डेल्टा Ng की वैल्यू चेंज होगी, उसी प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग आएगी। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन से दैट द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng एंड दे आर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगी बेटा वो होगी डायमेंशनलेस, इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, कैंसिल हो जाएंगे सब आपस में। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और क्लियर है सभी को, ये आप लोगों का क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आप लोगों के पास और क्या है, आप लोगों के पास रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है, रिएक्शन वही है A प्लस B, B इज इक्विलिब्रियम विद द XX प्लस YY। तो इसका Kc कितना हो जाएगा बेटा बताओ, आप लोग क्या करते थे, x की पावर x, y की पावर y अपॉन a की पावर a और b की पावर b। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आता था, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती थी। लेकिन अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंची, आप किसी भी टाइम के ऊपर अगर उसका इक्विलिब्रेशन निकालना चाहते हो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, तो वो आप लोगों का रिएक्शन कोएफिशिएंट कहलाएगा। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट बराबर आता है कि इक्विलिब्रियम के, मतलब उसका रिएक्शन और रिएक्शन किसमें बेटा, इक्विलिब्रियम में है। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा आती है कि इक्विलिब्रियम से, रिएक्शन शिफ्ट हुआ है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन जा रही है। अगर क्या होगी, वैल्यू कम आती है किससे, कैसे, समझ में आप लोगों को, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। बेटा एक मैथमेटिकल और चीज है, अगर आप लोगों के K इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10⁻³ है तो वो इक्विलिब्रियम में, अगर K की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर K की वैल्यू 10⁻³ से है तो रिएक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। ये कुछ बेटा इसके स्टेरियोमेट्रिक्स आप एस्पेक्ट्स हैं, या जो आप लोगों के साथ मैथमेटिकल एस्पेक्ट हैं या एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, जिनकी हम लोगों ने बात की। क्लियर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे बेटा ली चैटलिन प्रिंसिपल की। सो यहीं तक आपका टॉपिक रहेगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।